Welcome back, students. Today is session 8 of JEE Physics. The topic is electrostatics, and today we will be solving two questions which were asked in the JEE mains examination. एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है. The question is two positive charge Q are placed at the ends of a side one of a square of length 2a. ये यहाँ पे फिगर जो है this figure was available in the this question. So ये मैंने फिगर बना दिया है यहाँ पर. और इस फिगर में आप देखेंगे कि ये जो साइड है, ऊपर वाली जो साइड है, it has been designated as 1 and the side that is this side that is NO, this has been designated as or depicted as side 2. और ये जो साइड 1 के सेंटर पे एक चार्ज Q प्लेस्ड है, दैट इज द कैपिटल Q, और दोनों एंड्स पे दैट इज L और M पे आपके दो पॉजिटिव चार्ज Q प्लेस्ड है. और इधर दैट इज एट द अदर टू एंड्स ऑफ द साइड 2 दैट इज N और O, इन दोनों पॉइंट्स पे आपके नेगेटिव चार्ज Q प्रेजेंट है. ठीक है. और ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ है आपका 2a. सो क्वेश्चन में ये है कि देयर इज अ चार्ज कैपिटल Q विच इज एट द सेंटर ऑफ दिस साइड 1 दैट इज साइड LM, and this charge starts from rest and it moves from the middle of this side 1 towards the center of the square. तो हमें क्या करना, हमें क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. जब ये यहाँ पर ये जो जिस कैपिटल Q जो चार्ज है, जब ये यहाँ से सेंटर पे आ जाएगा तो इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पर आपको जो यूज करना है, यू हैव टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ द, और यू कैन से द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कैसे करना है? सबसे पहले हमें इनिशियल इसका जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है इस चार्ज में, वो कैलकुलेट करना है. तो इनिशियल जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो तो आपका हो गया. काइनेटिक एनर्जी मैं लिखता हूं यहाँ पे इनिशियल. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इन दिस चार्ज दैट इज कैपिटल Q इज इक्वल विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज एट रेस्ट. ठीक है. अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे. तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है, वो क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस चार्ज दैट इज कैपिटल Q विल बी ड्यू टू द चार्ज विच आर प्लेस एट द फोर एंड्स ऑफ दिस स्क्वायर. ठीक है. सो अभी हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन दिस चार्ज ड्यू टू द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट L. ये हो जाएगा आपका K Q divided by A. A क्यों है? Because the distance between this charge Q which is placed at L and this capital Q which is placed at the center of this side 1 which I have इस पॉइंट को मैंने A ले लिया है. The point where this capital Q charge is placed is A. ठीक है. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A हो गया बिकॉज ये पूरी जो साइड की जो लेंथ है वो है 2a और ये सेंटर में है तो ये A हो गया. तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू दिस चार्ज स्मॉल q. अब इसी प्रकार से इस चार्ज के अंदर दैट इज इन दैट द पोटेंशियल एनर्जी इन द चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू द चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट M, वो भी सेम ही हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस सेम है एंड दो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड वो भी सेम है. तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स. ये तो हो गया. तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दीज टू पॉजिटिव चार्ज. अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है बिकॉज ऑफ दीज टू नेगेटिव चार्ज विच आर प्लेस एट द पॉइंट N एंड O. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिगर में क्या किया है, I have this charge is placed at this point A which is the center of this side 1. और अब हम क्या यूज करेंगे, हमें निकालना है, हमें वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज विच इज प्लेस्ड एट N एंड O.
तो ये इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज दैट इज Q एंड दिस पॉइंट N। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम है। तो मैंने क्या किया है, आई हैव दिस इज द पॉइंट A, मैंने ये यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और इस पॉइंट को मैंने डेजिग्नेट कर दिया है B। सो AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर विल बी इक्वल टू, क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर विल बी इक्वल टू AN स्क्वायर। AN स्क्वायर जो है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस कैपिटल Q चार्ज एंड दिस माइनस Q चार्ज विच इज प्लेस्ड एट N। तो ये AN हमारा कितना हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट, नाउ AB कितना है, AB हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2A। तो ये हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा, और BN कितना है, दिस इज इक्वल टू A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग, AN विल बी इक्वल टू, AN स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5A स्क्वायर। ठीक है, सो AN हमारी कितनी हो जाएगी, AN will be equal to A root 5 and this is also equal, ये जो साइड है AN और दिस AO दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना, ये इन दोनों की लेंथ बराबर होगी विच इज इक्वल टू AO ऑल्सो। ठीक है, तो हम जो मैं इसको अब जो है आई विल जस्ट रब इट। अच्छा, इसमें एक चीज और है, आई हैव टेकन दिस K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। I have taken, this is a constant, so I have denoted this constant that is 1/4 pi epsilon naught as K, इसीलिए मैंने यहाँ पे K लिख दिया है। ठीक है, now अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी in this charge capital Q due to the charge due to the negative charge which are placed at N and O। तो ये कितना हो जाएगा, पहले हम इसका निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वल टू K माइनस Q divided by A root 5, where A root 5 क्या है, it is the distance of it is the this distance between this charge that is capital Q and the charge that is minus Q which is placed at this point N। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी वजह से। अभी सेम पोटेंशियल एनर्जी जो है will be stored in this charge that is capital Q because of the charge which is placed at this point O। this is the negative charge है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि दोनों की द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दीज 2 नेगेटिव चार्जेस विल बी इक्वल। तो ये हो गया, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सो हम इसमें से 2K मैंने अभी लिखा हुआ है KQ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई A, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस रूट 5। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द चार्ज कैपिटल Q एट द पॉइंट A which is the center of the side 1। अब ये चार्ज Q है, it starts moving from this point toward the center of the charge। ठीक है, अब जब सेंटर ऑफ द यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है आपका C, जिसको मैंने दिस विच इज द सेंटर ऑफ द दिस स्क्वायर, यहाँ पर जब वो आएगा तो इस जगह पर इसकी जो डिस्टेंस है चारों चार्जेस से बराबर होगी। ठीक है, ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस कैपिटल Q चार्ज फ्रॉम दिस पॉजिटिव Q चार्ज एट दिस पॉजिटिव Q चार्ज एंड दिस नेगेटिव Q एंड दिस नेगेटिव चार्ज, ये बिल्कुल बराबर होगा। ये डिस्टेंस तो बराबर है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज Q है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ये A है, ये A है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है दिस दैट इज CM एंड CN एंड CO एंड CL, ये सब बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दैट इज 2A स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट विल बी A रूट 2। ठीक है,
नाउ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, हम लिखेंगे इसकी वजह से हमारा आएगा पोटेंशियल, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है a√2, और इसकी वजह से माइनस क्यू, और जो माइनस क्यू यहाँ प्लेस्ड है इसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी प्लस 2 टाइम्स के, यहां हो जाएगा माइनस क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई a√2। ठीक है, तो ये फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये प्लस ये हो जाएगा फाइनली 2k डिवाइडेड बाई a√2 माइनस 2k डिवाइडेड बाई a√2 विच इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज का, दिस दैट इज द कैपिटल क्यू एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर विल बी 0। यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर 0 क्यों हो गया, बिकॉज ये दो आपके नेगेटिव चार्ज हैं और ये दो ऊपर वाले जो है वो पॉजिटिव हैं, और इन चारों जो चार्ज हैं इनका जो डिस्टेंस है मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ऑल दीज 4 चार्जेस फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से इन चारों चार्जेस का जो डिस्टेंस वो बराबर है, दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज के अंदर बिकॉज ऑफ दीज 4 चार्जेस विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है वो 0 हो गया। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, नाउ एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मेरा क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये हमारा इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैं जो हमारा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू कहीं लिख लेता हूँ, विच इज आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर, लेट अस से पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल है मैं आई से लिख लेता हूँ अभी इसको, विच इज इक्वल टू 2k क्यू डिवाइडेड बाई ए, ब्रैकेट में है 1 माइनस 1 बाई √5, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया एंड नाउ आई विल रब इट। और हम लोग अब ये वाला फॉर्म, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज दिस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इसको भी मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। नाउ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज ऑफ दिस चार्ज वाज 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी, दैट इज इक्वल टू 2k क्यू डिवाइडेड बाई a, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई √5, ये हो गया, विच इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, वो 0 थी, एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये हमें निकालनी है। So the initial potential energy of the charge q was 0. Sorry, the initial kinetic energy of the charge q was 0. Potential energy initial ये थी. This will be equal to the initial this will be equal to the final this potential energy plus final kinetic energy. ठीक है, so हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। 0 क्या है, दिस इज द initial kinetic energy of this charge q, this is the initial potential energy of this charge q, यहाँ पे जो 0 क्या है, this is the initial potential, this is the final potential energy of the charge q at the center, ठीक है ना, and this is the kinetic energy of this charge q at the center of the square.
सो इट इम्प्लाइज दैट मेरा आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है दिस विल बी इक्वल टू 2 k। अब k की वैल्यू यहाँ पर जो मैंने ली हुई है 1/4πε0 है, तो मैं इसको उसी फॉर्म में, इस फॉर्म में लाने के लिए लिख दूंगा, दैट इज 2k3, ठीक है, डिवाइडेड बाई k की वैल्यू हो गई 1 बाई, तो यहाँ 4πε0 हो जाएगा, a है, ब्रैकेट में 1 - 1 डिवाइड बाई √5, ठीक है। और दिस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज कैपिटल Q एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ये। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड 4πε0 a। सो 2 स्मॉल q 4πε0 a ब्रैकेट में 1 - 1 डिवाइड बाई √5। So this answer is correct. That is the option number A is the correct answer. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, we have to use the law of conservation of energy, that is the initial kinetic energy plus the initial potential energy should be equal to the final kinetic energy plus the final potential energy, ठीक है। Now there is one more question. This question which I am going to write down on the board now, it was asked in the JEE main examination in 2013. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। इसमें है कि पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम, पॉइंट चार्ज of 1 microcoulomb plus 1 microcoulomb is placed, is fixed, लिखा हुआ है, is fixed at 0 0 0 an isolated uncharged spherical conductor isolated uncharged spherical conductor is fixed with its center at 400 is fixed with its center at 400. The potential and the induced electric field at the center of the sphere is potential and the induced electric field at the center of sphere is, there are 4 options here, 1.8 into 10 to the power 5 volts, and
minus 5.625 into 10 to the power 6 and minus 5.625 6 volts per meter and B 0 and 0 लिखा हुआ है 0 volts and 0 volts per meter. तीसरा ऑप्शन है 2.25 into 10 to the power 3 2.25 2.25 into 10 to the power 3 volts and 5.625 and 5.625 into 10 to the power 2 volts per meter. एक तो ये 3 है. चौथा ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ. फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 2.25 into 10 to the power 5 volt 2.25 into 10 to the power 5 volts and 0 volt per meter. अब ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में पूछा गया था. जेईई मेंस में इन 2013. सो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे लिखा है पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज फिक्स्ड एट 0. तो ये आपका पॉइंट हो गया. दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ले लिया मैंने. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है. और ये आपका 0 0 का पॉइंट हो गया. दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है. और इसमें लिखा है एन आइसोलेटेड अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज फिक्स्ड विच इज सेंटर एट 4.0.0 मीन्स एक्स एक्सिस पे ये अगर मैं कहता हूँ 1 2 ऐसे कर बना 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है. सो एन आइसोलेटेड अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज फिक्स्ड विद इट. ये इसका सेंटर हो गया. कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है ये, ठीक है. आई एम जस्ट मेकिंग इट हियर लाइक दिस, ठीक है. तो ये इसका सेंटर हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0 0 एंड सो दिस इज एन अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर विच इज फिक्स. ये इसका सेंटर हो गया. इट इज द सेंटर ऑफ दिस अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर. तो हमें निकालना है पोटेंशियल एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर. तो यहाँ पर जो चार्ज है इसकी जो वैल्यू है आपका +1 दैट इज माइक्रोकूलम. यहाँ पर जो चार्ज है हमारा इसकी वैल्यू है द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू +1 माइक्रोकूलम. सो इट्स वेरी इजी. तो हमको पोटेंशियल निकालना है. तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है हमारी वी नो दैट V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. तो Q अपॉन R है where R is the distance of that point from the charge. जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है so R is the distance of the point from the charge. ठीक है. सो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू V की निकाल लेते हैं. इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख लेंगे. Q हमारा हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई R. R कितना हो जाएगा ये इस पॉइंट, ये जो सेंटर है दिस सेंटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें कोई यूनिट नहीं. हाँ ठीक है. इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ये दिस 4 यूनिट्स, ठीक है. तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड एंड ओके.
नाउ यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 4 ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं इसमें आपके आ रहा है आपके दिस ये वोल्ट्स में आ रहा है एंड ई की वैल्यू आ रही है, दिस इज इन वोल्ट्स पर मीटर आ रहा है, ठीक है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मीटर, ठीक है. तो मीटर्स में मैं अगर लेता हूँ तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है. सो ये हो जाएगा आपका वी की जो वैल्यू आएगी मेरी दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 3/4, ये आपकी वोल्ट्स आ जाएगी. एंड अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सो ये हो जाएगा आपका 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट्स. ये तो वी की वैल्यू आ गई. So this is the potential. This is the potential because of this charge q which is placed at this center of this Cartesian frame of reference. This is the Cartesian frame of reference. Basically x होता है, इसमें y होता है और ये आपका z axis भी होता है, ठीक है. So this origin is the point of intersection of these three axes. तो यहाँ पर जो है एक चार्ज प्लेस्ड है जिसकी वैल्यू है आपका 1 माइक्रोकूलम, ठीक है. तो दिस इज द ओरिजिन. और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है द पॉइंट चार्ज जो है इट इज प्लेस्ड एट दिस एंड देन आइसोलेटेड अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज फिक्स्ड एट द सेंटर एट 400. बिकॉज इस आंसर में आप देखोगे 4 ऑप्शन में द आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ दिस, ये वोल्ट है एंड दिस इज इन वोल्ट पर मीटर है. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन दिस डिस्टेंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मीटर. दैट इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है. तो उसके बेसिस पे हमने v की वैल्यू निकाल ली और e कितनी हो जाएगी, e आपको पता ही है, e इज इक्वल टू, अगर हमने ये निकाला है तो ये हो जाएगा मेरा v इज इक्वल टू सॉरी e इज इक्वल टू v अपॉन ये हो जाएगा r. तो v की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3 है. ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा r है हमारा आपका 4, ये आपके मीटर्स है. सो ये आपका आंसर हो जाएगा. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 225 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ का 100 हो गया, उसको ऊपर अगर लेके जाएंगे तो -2 ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ये हो जाएगा. So this is equal to, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 इंटू 5 25 के मतलब हो गया 6. तो 4 इंटू 6 24 हो गया. ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 56.25 इंटू 10 वोल्ट पर मीटर. और वी कैन राइट इट एज, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे और उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दिस विल बी इक्वल टू 5.625. इसको मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट डिवाइडेड दिस 56.25 बाई 10 और इसको इंटू 10 कर दिया. तो ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 2 वोल्ट पर मीटर, ठीक है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर. तो आंसर हो गया मेरा 5.625 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट्स पर मीटर. और ये दिस पोटेंशियल जो है इसकी हमारी ये वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट्स. तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है वो है मेरा ऑल्टरनेटिव सी, ठीक है. इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था मतलब, बट बिकॉज इट वॉज आस्क्ड इन द JEE मेंस एग्जामिनेशन, सो दैट वॉज द रीजन व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. So this is all I have for this session, and in the next session I will be taking the topic of capacitance. That is in the session number 9 we will start with the topic of capacitance. So thank you very much for joining this session, and I hope you have understood both these questions very well. And
We will be meeting very soon. So thank you very much.